आइए। अरे सचिन, पीछे कहाँ रहता बेटा, आजा। दुल्हन आ गई और दूल्हे राजा पीछे, चला। देखा आपने, लड़के वालों की तरफ से कितना कुछ, और ये लड़की वालों को तो देखो, सिर्फ एक नारियल और चांदी का सिक्का। मंजू, सोने जैसे गुण और हीरे जैसे संस्कार है लड़की में, क्या ये कम है? और ऐसे मौके पर देने वाले की नीयत नहीं देखी जाती, बस दिल बड़ा होना चाहिए। गौरी, ये खरोच कैसे आई? सारी बारी मत कहना। तो उन्होंने कहते तो हमने से प्यार ना ही करती तो ना ही करती। कुछ नहीं, वो कल घर पे काम करते करते थोड़ा लग गई थी। ये कैसे फूट गया? ये तुझे खून आ रहा है? आई वो एक्चुअली उस ग्लास में पहले से स्क्रैच था। मैं दादा को बोलने वाली थी कि वो ग्लास हटा दे, लेकिन उससे पहले ही दादा के हाथ से वो टूट गया। तू चिंता मत कर, मैं अभी दवाई लगा देती हूँ और पट्टी बांध देती हूँ, ठीक है? तू सबको खाना परोस। हाँ, तू अंदर जा, दवाई लगा ले। पूर्वी इसकी दवाई कर दे, जा। नहीं, मैं ये इतनी जरूरी बात सचिन से कैसे छुपा सकती हूँ? आखिर हम दोनों की शादी होने वाली है।
सचिन को पूरा हक है मुझसे जुड़ी हुई हर एक बात जानने का। ये सोहम भी ना बहुत लापरवाह हो गया। सचिन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ गौरी बोलो। यहाँ पे नहीं। ऑलराइट। सचिन, वो मैं गौरी मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या बात करने वाली हो। एक्चुअली सोहम ने मुझे इस बारे में ऑलरेडी बताया था, लेकिन उस वक्त मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। सचिन, बिलीव मी, मेरी तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। गौरी मैं जानता हूँ तुम किस टाइप की लड़की हो। एक्चुअली तुम्हारी गलती थी ही नहीं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी सोच में खोट होती है। वो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि सारी दुनिया उनकी बाप की जागीर है। वो कभी भी किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं, और ये संदीप उन्हीं पॉलिटिशियंस में से एक है। मैं जानता हूं गौरी, उसने तुम्हें छेड़ा था, राइट? पर डोंट वरी, अब वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर पाएगा। सचिन, ये सब बताया सोहम ने तुम्हें? हाँ, बेचारा सोहम, वो तुम्हारी कितनी चिंता करता है, और मैं बेवकूफ उसे गलत समझ बैठा। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि संदीप वाकई में एक घटिया आदमी है। आई प्रॉमिस यू गौरी, अब मैं तुम्हें उसके साए से भी दूर रखूंगा। दादा, देखिए प्लीज अपने आप को संभालिए। पहले प्यार को खोना क्या होता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है, मगर दादा आपको अपने आप को संभालना होगा। आप जानते हैं ना, आपकी एक छोटी सी गलती तो ये हमारे परिवार वालों को बहुत तकलीफ दे सकती है। आप प्लीज खुद को बिजी रखिए, किसी काम में लगाइए ताकि आपका ध्यान वहां ना लगे। आप जितना खुद को बिजी रखेंगे ना, आपका दर्द उतना ही कम होगा। प्लीज गौरी को भूल जाइए। वही तो कोशिश कर रहे हैं हम कब से, कि जब देखो हमारे सामने आ जाती है। थोड़ा धीरे बोलिए, देखिए बाहर सब लोग हैं और फिर आप जानते हैं ना, पापा की तबीयत खराब। पूर्वी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना सोम को? नहीं है, वो बस छोटा सा जख्म है, मैंने पट्टी कर दी है, 1-2 दिन में भर जाएगा। अच्छा ठीक है, अब तू जा, बाहर जा, मैं सोहम को खाना खिला देती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे सोहम के साथ थोड़ा वक्त बिताना। मैं उसको खाना खिला देती हूँ, तू जा। उमेश जी, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो आपको घर पर ड्रॉप कर देगा। अरे मानव जी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हम रिक्शा में चले जाएंगे। अरे उमेश जी, आपकी अपनी गाड़ी होते हुए आप रिक्शा में क्यों जाएंगे? अब आप हमारे समधी बन गए। हमारा जो कुछ भी है सब आपका भी तो है। बाबा, मैं आज ही और मामा मामी को घर ड्रॉप करके आता। बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है। अरे हमें भी तो बहुत अच्छी बहू मिल रही है। इस साकर पूड़े की रस्म में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई कमी नहीं रह गई आपसे। अपनी बेटी के शाकरपुड़ा में और शादी में माँ बाप के बस में जो कुछ भी होता है वो हम करते हैं, और आपने भी वही किया है। और वैसे भी रिश्ते लेन देन देखकर नहीं किए जाते, प्यार देखकर बनते हैं। हमारी बेटी बहुत किस्मत वाली है ना। दादा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, एक तो जरूरी काम है। अरे ये गौरी कहाँ रह गई? जा बेटा अतुल, ताई को बुला के ला। हाय। आज साकरपुरा की भागदौड़ में मैं तुझसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है।
ताई, आपको आई नीचे बुला रही है। अतुल, अपनी आई से कह दो कि आज मेरी होने वाली भाभी को मैं घर छोड़ूंगी, ठीक है? ठीक है। चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। चलो। बाबा ये, अरे मानव जी ये सब? आप हमारे समधी के तौर पर पहली बार हमारे घर पर आए, इसे प्यार समझ कर रखें। आइए। आई, ताई कह रही है कि वो पूर्वी ताई के साथ आएगी। चल कोई बात नहीं। आइए प्लीज। बस बस। गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहा है ये सचिन। पहले मेरा केस लेने से मना कर दिया और अब मेरी इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा दिया। बेचारा बहुत बड़ी सजा भुगतेगा अपनी इस गलती की। अब उसकी लाइफ बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ संदीप, इनसे मिलो। ये है मनीष बहुपुचे जी, जन कल्याण संघ पार्टी के अध्यक्ष। इस बार इन्होंने और इनकी पार्टी ने इलेक्शंस में हमें पूरा समर्थन देने का वादा किया। और मित्तल सब ठीक है? फर्स्ट क्लास। आइए। और हाँ, एक बात और, इस बार के इलेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर कीमत पे इन्हें जीतना है। मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। कुछ भी ऐसा गलत मत करना जिसकी वजह से हमें इलेक्शंस में नुकसान पहुंचे, ठीक है? जी डैड। गौरी, सोहम दादा जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। पूर्वी, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी। तू पागल है क्या? तू सॉरी क्यों बोल रही? इसमें तेरी क्या गलती है? अगर यहाँ पे गलती है तो सिर्फ सोहम दादा की। पहले तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया उन्होंने, उनकी गलतफहमी थी। अब वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की, उन्हें समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरी कुछ भी बात समझे। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। हाँ पूर्वी, मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की, पर वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट आज तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सचिन को सब कुछ सच सच बता दूंगी, पर फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दोनों भाइयों में कोई भी प्रॉब्लम हो। तूने बहुत अच्छा किया गौरी। तू प्लीज सच्चू दादा को इस बारे में कुछ मत बताना, और सच्चू दादा की अब तू प्लीज घर वालों में से किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। तूने देखा ना अभी सोहम दादा का क्या हाल है। अगर सच्चू दादा या घर वालों में से किसी ने उन्हें कुछ कह दिया तो तुझे पता है ना क्या हो सकता है। पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोहम को इन सबसे थोड़ा दूर ले जाना चाहिए? आई मीन टू से कि हम वैसे ही इस हफ्ते बाहर जा रहे हैं एक वीकेंड के लिए, तो उसे साथ ले चलते हैं। इन सब से जितना ज़्यादा दूर रहेगा बेटर फील करेगा। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। मैं सोहम दादा से बात करूंगी इस बारे में। आज कितना थक गए ना। हाँ, पर मजा बहुत आया ना। आई ने एकदम परफेक्ट बहिनी ढूंढी है हमारे लिए, और एक बहुत अच्छी बहू भी। ये तो है, मजा आएगा। अभी एक और लड़की घर में आ जाएगी, मतलब फिर मैं, तू, पूर्वी, गौरी, हम सब मिलके ना अपने गर्ली गैंग बनाएंगे। गर्ली गैंग? तेजू कुछ भी ना। मेरे आइडियाज तो पसंद ही नहीं आते। खैर, जब से हम कनाडा से वापस आए ना, हमने साथ बैठ के टीवी नहीं देखा। चल टीवी देख। एक सेकंड तेजू, टीवी और वो भी तेरे साथ? तू हर 5 मिनट बाद चैनल चेंज करती है। कोई तेरे साथ कैसे टीवी देख सकता है? तेरे इतने बोरिंग चैनल होते हैं, वो लिपस्टिक ऐसे लगाए, पैक को 10 मिनट सुखाए, मैं नहीं देख सकती वो सब। तेरे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सब कैसे कोई देख सकता है? हेलो, तेरे वो फैशन शोज से ना बहुत अच्छे होते हैं। ला रिमोट दे। नहीं, मैं अभी टीवी देख रही हूँ, तू बाद में देख लेना। क्या कर रही है? तुम सोई नहीं अभी?
नहीं माना, वो बस शादी की तैयारी के बारे में ही सोच रही थी। इतना सारा काम पड़ा है, ऐसा लग रहा है बस एक बार सचिन को गौरी के हाथों सौंप दूं ना, तो फिर आराम से नींद आएगी। सचिन कितना जल्दी बड़ा हो गया ना माना, कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। उसकी शादी होने वाली है। अर्चना, मैं तो आजकल अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूं। मेरे सारे बच्चे कितने जिम्मेदार, कितनी समझदारी से बिहेव करते हैं। और सोहम तो सबसे ईमानदार, मेहनती और रिश्ते निभाने में सबसे आगे। अर्चना, अब मैं गर्व से कह सकता हूं, सोहम मेरा बेटा है। हाँ मान, अब बिल्कुल सही कह रहे। हमारे प्यार ने बालन की गलत परवरिश को हरा दिया। अरे सरकार, इस बार बड़ी जल्दी जेल से वापस आ गए आप। मैं लाऊं सरकार। खुश रहो खुश रहो। अरे बिल्लू, तू तो जानता है कि दुनिया में ऐसी कौनो पुलिस नहीं है जो हमको ज्यादा दिन तक जेल में रख सके। अरे दारू भिजवा रहे? जय राम जी की। बैठो बैठो। और सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, होना भी चाहिए। ठीक है, ये हम क्या देख रहा हूं? विष्णु लाला दारू के अड्डे पर। लगता है इसने फिर दारू पीना शुरू कर दिया है। लाला, ए लाला, ए बचुआ। अरे हमको पता था रे कि तू एक दिन जरूर वापस आएगा। ऐसा हमरे को नहीं था। हम बहुत प्यार करते हैं थोड़ा तोरे बगैर नहीं जी पाए। शालिनी, पूर्वी, हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ कैसे दोनों? हाँ, वो कुछ नहीं, वो बस परी के रेगुलर चेकअप के लिए आए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सामने वाली बिल्डिंग में मेरा इंटरव्यू था, सोचा यहाँ तक आई हूँ तो ऑनर को भी मिलती हुई जाऊँ। ओके। कैसा था तुम्हारा इंटरव्यू? हाउ वाज इट? इंटरव्यू हुआ ही नहीं। क्यों? मैं इंटरव्यू के लिए पहुंची, उसके पहले उन लोगों ने किसी और को हायर कर लिया था। और आपको तो पता है, सिफारिश एंड ऑल। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, कोई और जॉब मिल जाएगी। वैसे शालिनी, इफ यू डोंट माइंड, व्हाई डोंट यू जॉइन माय कंपनी? रिसेंटली एक पोजीशन वेकेंट हुई है एंड आई थिंक यू फिट द बिल। लेकिन अर्जुन, तुमने तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया और डायरेक्टली। कम ऑन, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो तुम मुझे एक हफ्ता ऑब्जर्व करना, तुम्हें मेरा काम ठीक लगे तो मुझे परमानेंट बेसिस पे हायर करना। डील? देन गिव मी अ कॉल टुमारो मॉर्निंग। मैं अभी ये गुड न्यूज़ जाके ऑनर को देती हूँ। ऑनर, गेस व्हाट? Hey. Hi Arjun, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Hi पूर्वी, क्या हाल है? कैसे हो? ऑनर सुनो ना। हाँ। ग्रेट न्यूज़, अभी मुझे अर्जुन ने अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर की है। तुमने जो मेरे बारे में सोचा था वो करेक्ट प्रूव होने जा रहा है। मुंबई में मेरा जॉब करने का सपना पूरा होने जा रहा है ऑनर। Wow, that's really nice. Yes. Very good. I'm so happy for you. Yes, I am excited.